डिफरेंशियल इक्वेशन का फोर्थ लेक्चर है। अब एक बार ही समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। बच्चे केमिकल काइनेटिक्स सबने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में। बताओ विधि, यस सर। पढ़ा हुआ ना। अब इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है। देखो, इट इज गिवन दैट रेट एट विच सम बैक्टीरिया मल्टीप्लाइज इज प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस नंबर प्रेजेंट। जैसे अगर मैं बोलता हूँ, if the original number of bacteria doubles in 2 hours, in how many hours will it be 5 times? मतलब ये है, एक बैक्टीरिया है, अगर सपोज करते हैं जैसे मेरे पास 100 बैक्टीरिया थे, तो 2 घंटे में डबल हो जाते हैं, लेट सपोज, तो कितने हो गए विधि? यस सर। 200 हो गए। अगर 1000 होते तो यस। कितने हो जाते? 2000। 2000 हो जाते। तो इसका मतलब ये जो अमाउंट आ रहा है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है? जो चेंज आ रहा है, इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की क्वांटिटी इनिशियली आर थी, तो ये जो चेंज होगा वो किसके ऊपर, किसके प्रोपोर्शनल होगा? आर के प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? यस सर। अगर इंक्रीज कर रहा है तो हम ये लिखते हैं डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर। यस सर। के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है। अब इसमें बोल रखा है कि 2 घंटे बाद एट टी इक्वल्स टू 2 आवर्स, सही है, आर टी इनिशियली जो है कितना हो जाता है? 2 आर नॉट। आर नॉट का मतलब है टी इक्वल टू 0 पे कितनी कंसेंट्रेशन थी, एट टी इक्वल टू 2 आवर्स कितनी कंसेंट्रेशन। ठीक है, यही है ना बोला है। यस सर। इन हाउ मच टाइम विल इट बी 5 टाइम, यानी आर टी कितने टाइम के बाद 5 आर नॉट के बराबर हो जाएगा, ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। अच्छा विधि, दोबारा से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट। इफ it doubles in 2 hours, find at what time it will be 5 times। सही है। यस सर। आप पहले वाली इक्वेशन को डी आर के नीचे आर लिख देते हैं, इज इक्वल टू के डी। तो ये आ गया डी आर कितना हो गया, लॉग आर इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। कोई डाउट? नो सर। एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया? स्टार्टिंग में आर स्टार्ट। जो होगा वो किसके बराबर होगा? आर नॉट के आर। बराबर। तो लॉग ऑफ आर नॉट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? के टी प्लस, नहीं, जीरो आ जाएगा, प्लस सी, सी इक्वल्स टू लॉग आर नॉट आ जाएगा, क्योंकि टी की यस सर। वैल्यू 0 है। तो लॉग आर इज इक्वल्स टू के टी प्लस लॉग आर नॉट। एनी डाउट? नो सर। आर बाय आर नॉट इज इक्वल्स टू के टी आ गया। 80। यस सर। अब टी इक्वल्स टू 2 पे आर इज इक्वल्स टू 2 आर नॉट हो गया, यस सर। तो लॉग 2 आ गया इज 2K। इक्वल्स टू के इंटू 2, के इक्वल्स टू लॉग 2/2 आ गया। यस सर। तो ये आ गया लॉग आर ए बाय आर नॉट इज इक्वल्स टू के, मतलब लॉग 2/2 इंटू टी। कोई डाउट? यस सर। अब टी निकालना है, आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाए? 5 आर नॉट। तो log 5 डिवाइड बाय log 2 इंटू 2 विल बी द टाइम इन आवर्स। इतने टाइम के बाद क्या हो जाएगा? 5 आर। 5 टाइम्स हो जाएगा। कोई डाउट है? नो सर। चल, जैसे है क्वेश्चन आता है, आ, क्या होता है, कौन बोलेगा? सम्यक बोलेगा। यस सर। सम्यक क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है यानी खत्म हो रहा है, ठीक है, और एट द अमाउंट प्रेजेंट, जितना भी प्रेजेंट है उसके हिसाब से डिसइंटीग्रेट होता है। 50% जो है
वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है 1600 ईयर्स। कितने साल में होता है डिसइंटीग्रेट? 50%। 60 minutes, yes sir. ठीक है। व्हाट अमाउंट विल डिसइंटीग्रेट इन 10 ईयर? क्वेश्चन समझ आया? Yes sir, आ गया. दोबारा से एक बार वर्डिंग बोल देता हूँ। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो डिसइंटीग्रेट होता है जितना अमाउंट प्रेजेंट है उस रेट के हिसाब से। 50% डिसइंटीग्रेट हो जाता है 1600 साल में। 10 साल में कितना डिसइंटीग्रेट हो जाएगा ये बता। कोई डाउट तो नहीं है? No sir. अच्छा, अगर मैंने बोला डी आर बाय आर, डी आर बाय डी टी इज इक्वल्स टू के आर होगा। Yes sir. अब इसको माइनस लिख रहा हूँ। माइनस क्यों लिख रहा हूँ? डिसइंटीग्रेट हो रहा है, फिनिश हो रहा है. खत्म। तो ये हो गया लॉग आर टी लिख देते हैं इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी। कोई डाउट? No sir. टी इक्वल टू 0, आर टी किसके बराबर हो गया? ठीक है बराबर. वो आर नॉट सॉरी. लॉग आर नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस सी। Yes sir. लॉग आर टी इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस लॉग आर नॉट। कोई डाउट है? आर नॉट. No sir. लॉग आर टी बाय आर नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी। कोई डाउट? No sir. ठीक है। अब एट टी इक्वल्स टू 1500 आर टी So इज इक्वल्स टू 160. कितना हो गया? 50 बाय 100 5. आर नॉट दैट इज, सही है। Yes sir. So 1600 आर आएगा टाइम. नॉट बाय 2 हो गया। कोई डाउट है? No sir. लॉग आर टी बाय आर नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी था So टाइम 1600 आएगा. टी लॉग 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू 1500। तो ये हो गया के की वैल्यू आ गई log 2/1 से 150। log 1 0 होता है, log 1 माइनस log 2। ठीक है। तो 1600 नहीं होगा? 16 सॉरी। ठीक है। अच्छा, अब ये बता सम्यक, आरटी जो है उसकी डेफिनेशन क्या बोलूंगा? आरटी की डेफिनेशन क्या बोलूं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस Which disintegrates after time period t. रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट एट टाइम टी। बात समझ आई? Yes sir. ये इनिशियल Amount. अमाउंट, ये बात समझ आ गई? Yes sir. अब ये आ गया। अब देख, निकालना क्या है? निकालना क्या था? व्हाट परसेंटेज विल डिसइंटीग्रेट इन? 10 years. तो आर टी अगर है, आर टी जो है आर नॉट माइनस आर टी क्या आएगा? डिसइंटीग्रेट हो गया Yes sir. और डिवाइड बाय आर नॉट इंटू 100 कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? Percentage disintegrated आ जाएगा. बस। अब यहाँ पे देख, आर टी बाय आर नॉट की वैल्यू क्या है? Minus kt. ई की बार माइनस के टी। Yes. सही है। Yes sir. अब टी की वैल्यू क्या डालनी है? 10। So 10. Minus log 2 into 10 upon 10. सही है। अब इसका आंसर हो गया 1 माइनस आर टी बाय आर नॉट इंटू 100 हो गया। Yes sir. इंटू 100. बात समझ आ गई? Yes sir. ये इतना डिसइंटीग्रेट हो जाएगा कितने साल में? 10 साल। 10 years में. बच्चे इतना इतना समझ आ गया? Yes sir. ठीक है।
अब नेक्स्ट कौन बोलेगा? कशिश बोलेगी? Yes, sir. चल कशिश, क्वेश्चन है अच्छा, एक कोन है, ठीक है कशिश, Yes, sir. इसके अंदर पानी भरा हो, ठीक है। Yes, sir. ये तो पानी भरा हुआ है, तो इसका पानी जो है वो इवेपोरेट, क्या हो रहा है? Evaporate हो रहा है. इवेपोरेट हो रहा है, जो सरफेस इन कांटेक्ट है उस एरिया के प्रोपोर्शनल, ठीक है। Yes, sir. कितने टाइम के बाद इसके अंदर पानी जो है वो खत्म हो जाएगा? Okay, sir. क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब अभी इसमें और क्या दे रखा है, मैं देख लेता हूँ कोई। अच्छा, ये तो इसका मतलब अगर अमाउंट जो है, अगर ए मान लेता हूँ था, डी ए बाई डी टी एवेपोरेशन का रेट जो है वो सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है। सरफेस एरिया तो यही वाला होगा ना, जो ऊपर वाला, Yes, इसी के कांटेक्ट में sir. होगा, तो Pi r पाई square. आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। Yes, डी sir. ए बाई डी टी नहीं, वॉल्यूम एवेपोरेट होगा ना, सॉरी, ठीक dB. है ना, Yes, sir. एरिया नहीं एवेपोरेट होगा, ठीक है। Sir. इज वो इक्वल्स टू के इंटू पाई आर स्क्वायर, ये बात समझ आ गई। Yes, sir. अब v क्या होता है? 1/3 Pi r cube. Pi r square है. पाई आर स्क्वायर एच डी बाई H. डी इज इक्वल्स टू के पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसमें हाइट नहीं, एक चीज, अब एक मिनट देखो, रेडियस आर एंड हाइट एच दे रखी, ये इसका रेडियस जो है ये तो फिक्स है, और हाइट ये जो है वो कैपिटल एच दे रखी है। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा, अब एक चीज देखते हैं। देखो बच्चे, जैसे इस टाइम पे अगर हम लेते हैं, यहाँ पर है, ये स्मॉल आर होगा, ये वेरिएबल होगा, Yes, sir. और ये R. स्मॉल एच होगा, ये भी वेरिएबल होगा, ठीक Yes, है sir. कि नहीं? Yes, sir. तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल एच बाय Capital कैपिटल एच H. होगा। Yes, स्मॉल sir. आर इज इक्वल एच इज इक्वल टू कितना आ गया? नहीं, Small r into स्मॉल आर की वैल्यू बता दो। आर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू एच बाय एच लिख सकता हूँ। Yes, sir. तो डी 1/3 पाई इंटू आर एच बाय एच का होल स्क्वायर इंटू एच बाई डी टी, और यहाँ पे के पाई आर, आर की जगह आर एच बाय एच का होल। कोई डाउट है तो बता दो। No, sir. Clear है. ठीक, अब इसको देखते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल रह गया वो स्मॉल एच रह गया, पूरी इक्वेशन में स्मॉल वेरिएबल एच इज अ वेरिएबल। तो Yes, sir. 1/3 पाई आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इंटू 3 एच स्क्वायर डी एच बाई डी टी, हाँ कि नहीं? Yes, sir. ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अब देखो क्या क्या चीजें कट गई, पाई R कट गया, square. आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर कट गया, ये कट गया, एच 3 स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी डी एच बाई डी टी कितना हो गया? K equals K. हाँ, तो डी एच इज इक्वल्स टू कितना हो गया? के डी टी। K dt. तो एच इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी K t plus C. Yes, sir. एट टी इक्वल टू 0। स्मॉल एच किसके बराबर होगा? कैपिटल एच के बराबर। Capital H. तो कैपिटल एच इज इक्वल्स टू सी आ गया, Yes, sir. स्मॉल एच इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी, सी C. यानी N कैपिटल, H. ठीक है, सही Yes, है। sir.
Yes, sir. अब यहाँ पे जब यहाँ पे पहुंच जाएगा वाटर इवेपोरेट हो गया, यानी स्मॉल h की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई कि नहीं होगी? हो गया. Yes, sir. 0 इज इक्वल टू के टी प्लस h. तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस h बाई t इज द टाइम व्हेन द वाटर गेट्स इवेपोरेट. Evaporate completely. Yes, sir. बात समझ आ गई? Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. चलो अब एक चीज और देखते हैं. यहाँ ये वाला क्वेश्चन समझ आया ना? Yes, sir. एक मिनट. अब एक और क्वेश्चन देखते हैं. दो रिजर्वायर है. if water capacity of reservoir A is double to that of B. एक A रिजर्वायर है, एक B. A की B से कैपेसिटी डबल, A इक्वल्स टू 2 टाइम्स B. सही है? कौन बोल रहा है इसके लिए आंसर? श्रुतिका तो बोलेगी. Yes, sir. Sir. हाँ हाँ बच्चे एक मिनट. ठीक है. दोनों रिजर्वायर में इसकी कैपेसिटी तो समझ आ गई. Yes, sir. देखो इसमें से भी पानी छोड़ा, इसमें से भी एक रिजर्वायर में से पानी छोड़ा. अब द रेट ऑफ फ्लो फ्रॉम ईच रिजर्वायर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द रिजर्वायर एट दैट टाइम. की तो बात ठीक है. इसके अंदर ज्यादा तेजी Yes, से sir. निकलेगा क्योंकि ज्यादा पानी है, इसमें कम तेजी से निकलेगा. हाँ होगा कि नहीं? Yes, sir. ठीक है. 1 hour आफ्टर, 1 घंटे बाद पता है क्या होता है कि ए के अंदर जो कैपेसिटी हो जाती है वो 3/2 टाइम्स बी हो जाती है 1 घंटे के. सही है? Yes, sir. अब बोल रखा है आफ्टर हाउ मेनी आवर डज द बोथ द रिजर्वायर हैव सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर. कितने घंटे बाद सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है. सही है? Yes, sir. अब ये मैं मान लेता हूँ डी ए बाई डी टी पहले वाले के लिए इज इक्वल्स टू के होगा, माइनस के ले ले क्योंकि कैपेसिटी क्या हो रही है. Yes, sir. Decrease हो रही है. तो डी ए बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस के वन मान लेते हैं, उसको के टू मान लेते हैं ना. Yes, sir. तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ए इज इक्वल्स टू माइनस के वन टी प्लस सी. टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा, टी इक्वल टू 0 पे इनिशियल कैपेसिटी ए Log. नॉट आ जाएगी इज इक्वल टू Yes, sir. माइनस के वन टी प्लस सी. सॉरी ये 0 हो जाएगा. तो Zero हो जाएगा. लॉग C ए हो जाएगा. बाय ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के वन टी आर. हाँ कि नहीं? हाँ. Yes, sir. अब दूसरी बात ऐसी लॉग बी बाय बी नॉट कितना आ जाएगा, Minus माइनस K2. के टू. ठीक है. अब 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद क्या होता है, A की कैपेसिटी 3/2 of B हो जाएगी. ए की कैपेसिटी 3/2 ऑफ बी हो जाएगी. तो एट टी इक्वल्स टू 1 आर. तो कितना हुआ, लॉग 3/2 हो जाएगा. हाँ. Yes, sir. ए की कैपेसिटी नहीं, इनिशियल 3/2 हो जाएगी ना. तो Sir, initial A है, फिर उसके बाद 3/2 B हो जाएगी. ए इक्वल्स टू 3/2 बी. एक ये तो ठीक है. Yes, sir. अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब इससे कुछ आ रहा है, ए नॉट इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ए नॉट इज इक्वल्स टू 2 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा. Yes, sir. ये बात है. तो log 3/4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस के वन Minus इंटू टी K. आया. Yes, sir. सही है. Yes, sir. तो अब एट टी इक्वल्स टू 1 आवर के बाद बी की टर्म्स में कुछ नहीं आ रहा ना. नहीं मैंने भी कुछ गलत लिखा है यहाँ पे शायद. एक मिनट को, मैंने शायद कुछ गलत लिख दिया. मेरे को ऐसे लिखना था, ए इक्वल्स टू 2 बी, 3/2
बी नॉट, ये सही है? सर बी नॉट क्यों आएगा, बी नहीं आएगा। रुको अच्छा बच्चे, एक मिनट इनिशियल है। रुको, एक मिनट। अब यहाँ पे आया a बाई ए नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस k1t, बोलो हाँ या ना? यस सर। a इक्वल टू कितना है? अब a इक्वल टू यहाँ पे b इक्वल टू कितना है? b ए बाई बाई बी टू। नॉट कितना है? e की पावर माइनस k2, ठीक है। यस सर। अब एट t इक्वल्स टू 1 आवर, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दो, a बाई ए नॉट, b बाई बी नॉट, बी हाँ। नॉट। यस सर। e की पावर क्या आया? माइनस k1 माइनस k2 इंटू टी, यस और नो? यस सर। यस सर। अब t इक्वल्स टू कितना? 1 आवर। 1 आवर डालोगे तो कितना? a इक्वल्स टू कितना? 3/2 भी। यस सर। और a नॉट बाई बी नॉट कितना है? इंटू 2, इंटू 2। e की पावर माइनस k1 माइनस k2 इंटू टी इक्वल्स टू कितने आवर बाद? 1 आवर। ये बात समझ आ गई? e की यस पावर सर। माइनस k1 माइनस k2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। 3/4। अब निकालना क्या था? a इक्वल्स टू b कब हो जाएगा? a इक्वल्स टू b कब हो जाएगा, यही पूछा था ना। यस सर। तो इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को, ये वाली जो बनी थी, सही है। a इक्वल्स टू b कर दो, यस सर। लेफ्ट हैंड साइड 1/2 आ जाएगा, क्योंकि a और b कट जाएगा। a नॉट इक्वल टू हाँ 2 b नॉट, e की पावर माइनस k1 माइनस k2 3/4 की पावर t आ जाए, यस सर। ठीक है। t की वैल्यू निकाल लोगे अब लॉग लेके। यस सर। बात समझ आ गई? यस सर। बस ये वाले क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन मान के चलना, पार्शियली 90% खत्म हो चुका, ठीक है। सर ये वाला कर लोगे क्वेश्चन फिर से बता दो। बच्चे, ये वाला क्वेश्चन है ना, 2 बार ट्राई करोगे तब जाके, उसके बाद है ना IIT 44 ईयर्स में 2-3 ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, बिना इसके ऐसे समझ नहीं आएगा, 2 से 3 बार करना पड़ेगा, एंड 2-3 वाला बार पार्ट दोबारा से। से वो लैग हो गई थी ना आवाज मेरे यहाँ पे, तो मुझे समझ नहीं नहीं आया। नहीं, दोबारा से एक बार, ये मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ ना, तो दोबारा से एक बार ठीक है करके सर। देखो, ऐसे नहीं समझ आता, ये क्वेश्चन इतने आसान नहीं, ठीक है सर। ठीक है। 1-2 बार करके देखो। चलो बच्चे, थैंक यू बच्चे।